ठीक ठीक। नमस्कार। जय श्री राम। राधे राधे। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आशय इसलिए है कि हम आप सब मीडिया बंधुओं के माध्यम से जो भारत में सीमा पाकिस्तान से 1 वर्ष पूर्व ATS जांच कर रही है। हमें भारत की कानून व्यवस्था, उत्तर प्रदेश की पुलिस, न्याय व्यवस्था सब पर बहुत भरोसा। लेकिन इस बीच में कुछ ऐसे तथाकथित लोग, कुछ संगठन, कुछ यूट्यूब चैनल जिन्होंने असामाजिकता की हदें पार कर दी। पानी सिर से इतना ऊपर हो गया जो सहन शक्ति को पार कर गया। चाहे सीमा की सहन शक्ति हो, चाहे सचिन की सहन शक्ति हो, चाहे मेरी सहन शक्ति हो, चाहे बच्चों की आप लोगों के माध्यम से अब हम सब लोगों ने निर्णय कर लिया है ऐसे असामाजिक तत्व जो लगातार सीमा, मीना, सचिन मीना या मेरे बारे अपमानजनक, असंसदीय, गैर कानूनी, असंवैधानिक भाषा का इस्तेमाल करते हैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। सोशल मीडिया को सोशल मीडिया नहीं है। इसके तहत चाहे गुलाम हैदर पाकिस्तान के हों, चाहे उनके कुछ तथाकथित असामाजिक तत्व भारत के हों, जो भारत में रहकर भारत में होते हुए सीमा सचिन मीना को मुझे लगातार शारीरिक, मानसिक परेशानियां पैदा कर, मानहानि कर, गलत चीजें समाज को दिशाभ्रम करने के लिए। और उनका आशय केवल सीमा सचिन मीना या मैं नहीं, उनका आशय सनातन धर्म, उनका आशय सरकार बनी। चुनाव के समय ऐसी असामाजिक तत्वों के संगठन सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल बहुत एक्टिव हो गए, जिसके लिए हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में भी शिकायत की। देश के महामहिम राष्ट्रपति जी, गृह मंत्री जी और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और सभी जो हायर अथॉरिटीज हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, उनको शिकायत की, जिसके आधार पर अब हम आगे पूरी कठोर कार्रवाई, चाहे हमें बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, चाहे बार काउंसिल पंजाब में, हरियाणा हाईकोर्ट, चंडीगढ़, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी लिख के दिया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की बार एसोसिएशन ने भी लिख के दिया। इस तरह से जो लोग अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं उनके खिलाफ सोशल मीडिया को सोशल मीडिया नहीं बना दिया जाएगा। व्यक्ति का इतना नहीं, आप महाभारत में भी कहा, श्री कृष्ण ने भी कहा था कि 99 गालियां हमने सही, अब 100 नहीं होने दूंगा। बहुत गुस्सा। हम सोच रहे थे कि चलो अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं पाकिस्तान के लोग, यूट्यूब चैनल, कुछ अपनी जिंदगी चला रहे हैं। हाँ, वहाँ रोटी कपड़ा मकान की दिक्कत है, वहाँ महंगाई है, वहाँ परेशानी है, भूखमरी है, लेकिन इतना भी नहीं कि हम किसी को उठाने के चक्कर में खुद गिर जाए। भारत सरकार बहुत अच्छी तरह से कार्य कर रही है। लोग नहीं चाहते थे कि तीसरी बार मुल्क की सरकार बने, लोग नहीं चाहते थे। वही लोग हैं जो बॉर्डर पर हमारे देश के सैनिकों को शहीद करते हैं। हमने तो डोरी लाने का प्रयास किया, हम तो डोरी ले आए, सचिन मीना तो डोरी ले आए, लेकिन आज भी वहां से गोलियां आना बंद नहीं हुई। चाहे माता वैष्णो देवी की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों के ऊपर आतंकवादी हमला होना, चाहे कठुआ, अभी कठुआ प्रकरण को पहले में जो पुलवामा कांड हुआ, संसद हमला हुआ, 26/11 हुआ, बहुत पुरानी बात हुई, लेकिन ये घाव, ये दंश हर समय दिए जा रहे हैं। लोगों को परेशानी होती है, सीमा सचिन मीना सनातन धर्म नहीं सकते। लोगों को परेशानी होती है, सीमा अभी 21 जून को सीमा ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाया, सीमा के बच्चों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। ये योग दिवस और योग की ही शक्ति थी, ताकत थी, जो इतनी सब गालियां, इतना अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने के बाद भी सीमा चुप रही, मैं चुप रहा, सचिन चुप रहा, नहीं बोला। बोल सकते थे कि हमारे संस्कार, ये सीमा के माता पिता के संस्कार, ये सचिन के माता पिता के संस्कार, ये जो हम गलत नहीं बोलते, हमने गालियां बोल सकते,
हम भी अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कर सकते थे, हम भी उनके निजी जीवन पर उंगलियां उठा सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमने ये सब कुछ इसलिए नहीं किया। हमें देश की मीडिया, देश के लोकतंत्र, देश के संविधान, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान पर पूरा भरोसा है। भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार पर पूरा भरोसा है। हमारी तरफ से कभी किसी को शिकायत नहीं मिली। सीमा ने सब कुछ साफ, सीमा ने एटीएस जांच चल रही है, कर रही है, जेल में रह रही है, भारत में रह रही है, अपने बच्चों के साथ रह रही है, ससुराल में रह रही है, और लोग उसके पीछे लगातार पड़े हुए। ये किसी माध्यम से, कहीं किसी माध्यम से असहनीय वेदना, असहनीय प्रेम उत्साह केवल इस सनातन धर्म की वजह से। सीमा नहीं चाहती थी, मैं नहीं चाहता था कि सीमा ने अगर राखी बांधी है मेरे भैया तीज का टीका लगाया है, अगर होली मनाई है, दिवाली मनाई है, हरियाली तीज मनाई है, गणेश चतुर्थी मनाई है, 26 अगस्त, 26 जनवरी और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस मनाया है, तो हमारे देश के संविधान के साथ, देश के राष्ट्रीय ध्वज के साथ सीमा मर्यादाएं जुड़ी, सीमा के संस्कार जुड़े। कहीं राष्ट्रीय ध्वज भारत देश का अपमान न हो जाए, कहीं मान सम्मान को चोट न पहुंच जाए, कहीं कोई दुख न पहुंच जाए, इसलिए लगातार इस बात को सहते रहे, लेकिन हम नहीं सहेंगे। इसीलिए आज भी जेवर कोर्ट में भी सारी कुछ कोर्ट की प्रोसीडिंग पूरी कर दी है। गौतम बुद्ध नगर में भी सचिन मीना, सीमा मीना की तरफ से केस की प्रोसीडिंग चल रही है, जिसमें 66 बड़ी धारा है। जिस तरह से साइबर टेररिज्म फैलाया गया गुलाम हैदर में, भारत में साइबर टेररिज्म, साइबर आतंकवाद फैलाया गया, जिसकी सजा फांसी और उम्र कैद है, कम से कम अधिक से अधिक फांसी है। वहां से बैठकर यूट्यूब चैनलों के माध्यम से लगातार ऐसा शहर भरोसा गया, सनातन धर्म को गाली जाती, मुझे मेरे परिवार, सीमा, सचिन मीना और उसके बच्चे को गाली जाती थी, ऐसे ऐसे कंटेंट्स डाले थे, ऐसे ऐसे गलत चीजें डाली थी। चुनाव के बाद सीमा भगा दी जाएगी, योगी जी भगा देते, मोदी जी भगा देते, डंडे मारे, सचिन मर गया, जिंदा बैठ, ये मर गया, वो मर गया, भौगोलिक पे गई, सीमा पीटी गई, मारी गई, जलाई गई, काट दी गई। इस तरह से सामाजिक तत्वों ने जो अपना तांडव दिखाया, अब उसको एक एक करके उसका जवाब दें। हम कानून में विश्वास करते हैं, हम अदालत में विश्वास करते हैं, और हम उसी आधार पर उनको जवाब देंगे और उसी आधार पर हमारी कार्रवाई चलेगी। राष्ट्रीय महिला आयोग में भी हमने अप्रोच किया है, NIA जांच करें इसके लिए हमने गृह मंत्रालय में अप्रोच किया है, नेशनल रजिस्ट्रेशन एजेंसी जांच करे, बड़ा मामला है, इसमें विदेशों से फंडिंग की है। अंसार बर्नी ट्रस्ट ऐसे ही 25 करोड़ रुपए मांग लेता है। अंसार बर्नी ट्रस्ट वही ट्रस्ट है जो सीमा, सचिन मीना के बच्चों को लेने के लिए अटॉर्नी देता है, यहाँ के लोगों को, भारत के लोगों को अटॉर्नी देता है, अथॉराइज करता है, अथॉरिटी लेटर देता है। क्या लालच है? क्योंकि उन्हें पता है एक सरजीत की कीमत 25 करोड़ रुपए मांग चुके हैं। सरजीत की लाश की कीमत अंसार बर्नी ट्रस्ट 2 करोड़ रुपए मांग चुका है। बात रणवीर कौर उसकी सरजीत की सगी बहन, उन्होंने सबके सामने गए, गूगल को उपलब्ध है और सबको पता है अंसार बर्नी ट्रस्ट और बर्नी दूसरे बर्नी इंटरनेशनल ट्रस्ट सगे भाई हैं। समीर बर्नी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट और अंसार बर्नी वेलफेयर इंटरनेशनल दोनों सगे भाई हैं, एक बाप की संतान है, एक बाप के पैदा किए हुए दोनों भाई हैं, पाकिस्तान के निवासी, साथ साथ और अभी समीर बर्नी इंटरनेशनल ट्रस्ट के साथ क्या हुआ? NIA जांच कर रही है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, अमेरिका की सबसे बड़ी जांच एजेंसी कर रही है, क्योंकि समीर बर्नी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट ने 25 बच्चों को मानव तस्करी के तहत वहां बेचने का काम किया। बच्चे पाकिस्तान से कलेक्ट किए गए, भारत से कलेक्ट किए गए। कलकत्ता गया था मैं इस संबंध में, कलकत्ता में भी पता चला इंफॉर्मेशन, नेपाल से कलेक्ट किए गए। इस तरह से बच्चों को अमेरिका में 25 बच्चों को एक मामला, 18 बच्चों का दूसरा मामला, ये सब बच्ची ने गूगल पर वहां मानव तस्करी का काम समीर बर्नी इंटरनेशनल ट्रस्ट ने किया, जिसके करता लोगों को कराची से गिरफ्तार किया गया NIA की जांच एजेंसी द्वारा।
जेल भेजा गया, भाग के आ गए थे अमेरिका, सोचा कराची में बच जाएंगे, लेकिन नहीं, वो अमेरिका की जांच एजेंसी उन्होंने जो किया पूरा गंभीरता के साथ जांच कर रहे हैं। और इनके पैर, इनके पंजे, इनके शिकंजे, इनके जाल, इनकी साजिशें भारत में भी हैं, नेपाल में भी हैं। ऐसे यहाँ से टारगेट सॉफ्ट कॉर्नर बच्चों को यहाँ से दिया जाता है और वहां भेजा जाता है। यही सीमा सचिव मीना के 4 बच्चों के साथ भी करने का इनका इरादा था। इसीलिए अंसार बर्नी इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट ने यहाँ अटॉर्नी दी, यहाँ की अदालतों में मुकदमा लड़े, बच्चों को दें, और उससे अथॉराइज गुलाम हैदर से तो अटॉर्नी ले चुके हैं, फिर जाके बच्चों को वहां मानव तस्करी से भेज दिया जाए। खासकर 3 बेटियां, ये भारत देश है, सुन लो, भारत देश है, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, और बेटी को बढ़ाओ, और बेटी को डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, पुलिस अधिकारी, नेता, अभिनेता, पत्रकार, नर्स, एयर सर्विसेज में बनाया जाता है। यहाँ बेटियां भेजी नहीं जाती, यहाँ बेटियों की तस्करी नहीं हो जाती, यहाँ तस्करी करने वालों को सजाए मौत दी जाती है। और जिन्होंने इसमें शामिल हुआ, जो भी गुलाम हैदर के लोग, क्योंकि गुलाम हैदर तो एक बीवी पहले कर चुके, उससे बच्चे हैं, उन्हें नहीं पता। दूसरी बीवी सीमा सचिव मीना थी, जिसका तलाक इसके पिता के सामने हो चुका, तलाक खुद सीमा सचिव मीना के फादर अब्बा जान के सामने तलाक दे चुका। तीसरी बेटी पे, चौथी बेटी पे, चौथा बच्चा पेट में था, उन्हें पता भी नहीं कौन कहाँ किस कब डिलीवरी हुई। वो अब तीसरी बीवी है गुलाम हैदर की, उसके बच्चे हैं, उन्हें नहीं पता, वो नहीं पता। अब ये इसलिए सब पर कार्रवाई होगी। और अब आप लोगों के सामने सीमा की बात करते हैं। लगातार कुछ कमी 3-4 लोग होंगे भारत के बाद सब पाकिस्तान के मिलकर हमें, मेरे बच्चों को, मेरे पति को और मेरे भाई के लिए प्रबंधन उपयोग करते हैं और गंदी गंदी भाषा इस्तेमाल करते हैं। उनके लिए मैं यही कहूँगी, मैं उत्तर प्रदेश में हूँ, कल भी मुझे लोग कमेंट में धमकियाँ दे रहे थे, उर्दू में लिखने के योगी जी गलत लिख रहे थे, मुझे धमकियाँ दे रहे थे। उनको ये बता दूँ कि मैं उत्तर प्रदेश में हूँ, यहाँ योगी महाराज और योगी जी हैं, तो बच्चियों को देवी मानते हैं और बच्चियों के पैर होते हैं। और योगी जी जो मुख्यमंत्री हैं हमारे, तो मैं उनकी शरण में हूँ, मेरे मासूम बच्चे उनकी शरण में हैं, तो वो लोग हमारा बात भी बात नहीं कर सकते, भले वो कितनी भी हिंदी भाषा का इस्तेमाल करें, हमें परेशान करने की कोशिश करें, मगर यहाँ का कानून, यहाँ की अदालतें, यहाँ की सरकार, यहाँ की पुलिस बहुत अच्छी है और हमें पूरा विश्वास है भारत की अदालतों पे, भारत के कानून पे और यहाँ की पुलिस पे कि हमारे से इंसाफ होगा। जो वो लोग शादी लोग 3 शादियाँ करके बैठा है, इतने सारे के बच्चे हैं, किसी को परवाह नहीं है। एक तरफ मेरे को उनसे प्यार दिखा रहा है, पहले 5 साल पहले इसका प्यार कहाँ गया था। वो जो ये बर्नी ट्रस्ट एजेंसी है, वो लोग मेरे बच्चों को बेचना चाहते हैं, उससे हमें खतरा, मेरे बच्चों को खतरा है। तो हम हिंदुस्तान में हैं, हिंदुस्तान की शरण में हैं, मेरे बच्चे योगी जी और मोदी जी की शरण में है और हमारे साथ होगा, हमें पूरा विश्वास है। सचिन की बात करते हैं। नमस्कार सभी को, और आज हम भी आए थे जेवा को लोग जो बर्खास्त करते हैं, तो उनका जवाब देने के लिए यहाँ के पेश करने आए थे आज यहाँ पर। और जो इनका जो बर्नी इंटरव्यू है ट्रस्ट, तो वो बस हमारे बच्चों को यानी कि बेचने की उल्टी नज़र डाल रहे हैं हमारे बच्चों पर। और यानी कि कुछ भी भारत में कुछ लोग भी होंगे और ऐसे जो उन पर भी थोड़ी निगाह डाल रहे होंगे, तो ये बिल्कुल विश्वास है हमें भारत सरकार पर इंसाफ सच का होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।